स्पेशल मैथ विद राजीव देसवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में बेटा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसी से पता चलता है ट्रिग्नोमेट्री बेटा जो तुम्हारा कंटेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे जो है आप इसके कंसेप्ट को बेटा आपको शुरू से ही समझना है। और इस वीडियो को आपको जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आपको एक बार नहीं 2-2 3-3 बार आपको देखना है और आपको लिखकर राइटिंग कर इसको अभ्यास करना है। शुरू से लेकर चलेंगे बेटा, सबकी समझ में आएगा। और यहाँ पे जो है जो हम कंसेप्ट बताएंगे बेटा बिल्कुल क्लियर एक एक बात को बताएंगे, उसको आपको फोकस करना है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं तो वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करने के बाद में उसे राइटिंग करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो बेटा ये तरीका होता है। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, वीडियो को बेटा देखते हैं और फिर करते हैं ये तो यार कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है बेटा, आप पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो है आप जो है इसके कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो बेटा अब ये ट्रिग्नोमेट्री मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए बेटा। देखो बेटा जैसे नाम से पता चला है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है आपका बेटा एक राइट ट्रायंगल है और आपको जो है इसको ट्रायंगल को मापना है, आपको मेज़र करना है। मीट्री माने आपको जो है ये मापना होता है। तो बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बेटा जब भी कोई बात करेंगे वो राइट ट्रायंगल रहेगा केवल। तो राइट ट्रायंगल्स के द्वारा ही हम इसको मेज़र करेंगे और इसको मैट्री बोलेंगे। तो एक कंसेप्ट आता है बेटा कि राइट ट्रायंगल में हम इसको कैसे इसको हम मेज़र करेंगे। तो इसमें इसे आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं बताऊंगा उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं। तो जिनकी सहायता से हम इनको बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशो की सहायता से इसको मेज़र करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि जो इसमें ट्रायंगल में साइड दी हुई है बेटा इनको क्या बोलते हैं। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं यदि इस ट्रायंगल को भी डिफाइन करेंगे तो बेटा वो साइड के बेस पर ही करेंगे। तो हमको देखना है यदि आपके सामने राइट ट्रायंगल दिया है यहाँ पे देखो, और यदि कोई भी एंगल आपके सामने दिया है, देखो ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, ये ऐसे गोल बनाया है, इसके बीच में एक डंडा लगा दिया, इसको बेटा मैं थीटा बोलूँगा। कुछ बच्चों को बोला भी नहीं जाता है ये होता क्या है बेटा, ये थीटा होता है। अब देख रहा है जो थीटा दिया हुआ है इसके जो सामने की ठीक साइड है इसको बेटा परपेंडिकुलर बोलते हैं। याद रखना है जो भी एंगल आपका दिया होगा, गिवन होगा, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। और जो बेटा राइट ट्रायंगल होगा ठीक सामने की जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। फिर बता रहा हूँ जो 90 एंगल की जो साइड होगी बेटा सामने की उसका हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अब बच गई तीसरी साइड, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड इज कॉल्ड द बेस, उसको हम बेस बोलेंगे। तो ये तो हमें इस कन्फर्म है बेटा कि जो ट्रायंगल है इसका जो एक एंगल है वो 90 वो बिल्कुल आपका फिक्स होगा। अब बच गया दूसरे वाला ट्रायंगल। यदि हम इस ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, हम ट्रायंगल करेंगे सी वाले की। तो सी के सामने यदि मैं ट्रायंगल सी लेकर चलूँगा तो इसके सामने की फिर साइड हमको परपेंडिकुलर हो जाएगी, अर्थात जो एंगल हमको देगा उसकी साइड परपेंडिकुलर ही हमको माननी है। तो तीनों साइड्स जब 3 साइड्स आर गिवन तो वी कैन मेजर द ट्रिग्नोमेट्री रेशो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट ट्रायंगल। क्लियर होगी बात बेटा। तो हम इन जो साइड है इनकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो अब ये बेटा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ये होते क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो बेटा ये 6 होते हैं। तो आपको इनको पढ़ा आना चाहिए। तो देखो मैंने जो लिखा है बेटा यहाँ पे कि राइट ट्रायंगल ये लिखा है। राइट ट्रायंगल आपको पता है कि वन साइड उसकी 90 एंगल होती है। तो फ्रंट साइड देखो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, जो फ्रंट साइड ऑफ द 90 एंगल है बेटा यहाँ पे वो राइट एंगल उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और जो बेटा आपका जो फ्रंट साइड्स ऑफ द गिवन एंगल होता है वो राइट एंगल में तो उसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। और बेटा जो रिमेनिंग साइड्स होती है उसको राइट ट्रायंगल में तो उसको बोलेंगे बेटा बेस। ये तीनों चीज़ देखो मैंने यहाँ पे बेटा लिख के यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इसी तरीके से यदि आप इसको बार बार सुनेंगे वीडियो को तो आपको ये तीनों बात क्लियर हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्ञात करने से पहले आपको बेटा तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए। तीनों साइड कैसे, यदि तीनों साइड नहीं है, 2 साइड्स इक्वल है या 2 साइड इक्वल से नहीं, कोई भी साइड यदि डिफरेंट भी है तो आपको बेटा आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम ये ज्ञात करेंगे साइड। तो पाइथागोरस ये होती है जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो द सम ऑफ द अदर साइड्स होता है बेटा स्क्वायर। तो ये आपको उससे निकालना है।
तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि तीनों साइड यहाँ पे दी गई है। तो अब जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते कौन कौन से हैं, तो सभी बच्चे इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बार बार बोलेंगे तो वह आपको जो है बोलना आ जाएगा। तो आप मेरे साथ में बोलेंगे, पहले को SIN साइन, ये आपका थीटा, फिर बोलेंगे आपका COS कोस, इसको थीटा, थीटा मैं एंगल दे रहा हूँ, फिर आपको TAN इसको बोलेंगे टेन, और फिर COT कोट, और फिर SEC इसको बोलेंगे सेक, और फिर बोलेंगे COSEC कोसेक। तो बेटा देखो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। पहला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसको फिर बोलो मेरे साथ में, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इस तरीके से मेरे पास में बेटा ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशो है, और इनका बेटा आपको फिक्स आपका सीक्वेंस होता है, आगे पीछे नहीं होता, याद रखना है आपको इसी सीक्वेंस से। और थीटा में इसे ले लिया है, देखो यहाँ पे ये एंगल होता है, एंगल जो भी होगा हम इसको यहाँ पे साइन के सामने रख देंगे, कोस के सामने रख देंगे, और टेन के सामने रख देंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि जैसे मैं थीटा बोला, इसका मतलब है कि इस थीटा के लिए हम साइड तीनों को हम इसको मेज़र करेंगे। तो इसका तरीका बेटा एक आसान सा फॉर्मूला है, ये मैंने लिख रखा है, देखो PBP, P का मतलब परपेंडिकुलर, और B का मतलब बेस, और P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और B। इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोलते हैं इसको सब, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको याद ऐसे याद रखें, आप तो ऐसे याद रखें बस PBP HHB, और इसको आपको 3 लाइन में आपको इसे डिवाइड करना है, 1 2, तो 1 2 और 3 हिस्सों में बट गया। जो पहले वाला है P/H, ये साइन के लिए जाएगा, देखो ये रहा मैंने लिखा है P/H, साइन के लिए जाएगा बेटा, तो ये साइन हो जाएगा हमारा P/H। तो P हम यहाँ से देखेंगे क्या है हमारा, ये BC है, और H हमारा कौन सा बन रहा है, AC। तो यहाँ पे देखो BC/AC, इस तरीके से ये आंसर आ जाया करेगा आपका, क्योंकि साइड हमें पता ही है। और जो दूसरे नंबर का है बेटा B/H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है AB, देखो A और B, बेस, और वही A और C, तो देखो A और C, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से थर्ड नंबर का आपका P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर आपका BC और बेस आपका AB, ये देखो यहाँ पे आपका यही दिखाई देगा। इसी तरीके से अब हम जस्ट बिल्कुल इसका बेटा रिवर्स करेंगे। कौन आ गया, देखो यहाँ पे चौथे नंबर पे देख लो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे कोट आ गया, तो कोट के लिए हो जाएगा बेटा, ये कोट के लिए हो जाएगा बेटा P/B, सेक के लिए हो जाएगा H/B, और कोसेक के लिए हो जाएगा H/P, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो बेटा मैंने एक क्वेश्चन लेकर दिखाया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कौन सा लेकर दिखाया बेटा मैंने, ये देखो बेटा ये लिया मैंने, इन ए ट्रायंगल एंगल B, तो इसमें मैंने एंगल B लिया है, देखो ये यहाँ पे ये एंगल B 90 लिया है, AB = 3 है, BC 4 सेंटीमीटर है, और AC आपका 5 सेंटीमीटर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑल ट्रायंगल रेशियो। तो बेटो देखो मैंने B जो है मैंने 90 बना लिया है, AB 3 ले लिया है, BC मैंने 4 ले लिया है, और AC 5, ये इसने दिया है। तो देखो बेटा हमें यहाँ पे तीनों साइड दी हुई है, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्ञात करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए फिर वो लिख लेंगे हम यहाँ पे शॉर्ट में PBP HHB, और यहाँ पे 2 आप लाइन खींच लेंगे, और इस तरीके से आपका 3 और 3 रिवर्स में 6 हो जाएगा। तो पहला साइन के लिए P/H, तो देखो साइन के लिए क्या हो गया बेटा, साइन एंगल लिया है इसने A, तो यहाँ पे A लिख लेंगे, थीटा नहीं लिखा है A लिखा है, तो A पढ़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा साइन A, तो वही हो गया आपका BC/AC 4/4, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे B यहाँ पे दिखाई दे रहा है B/H, तो B कौन है बेटा तुम्हारा, बेस आपका 3 है, H कौन है 5 है, तो 3/H हो गया, तो देखो 3 आपका 5 हो गया।
इसी तरीके से बेटा कोटा 10 आ गया आपका P बाई B, तो P कितना है बेटा 4 और बेस कितना हो गया आपका 3, तो 4/3। तो देखो मेरा 4 यहाँ पे हम लिया है बेटा 10, तो 10 जा रहा है आपका यहाँ पे P/3, तो ये हो गया 4/3। तो आपका ये हो गया यहाँ पे 10 का कर लेता हूँ 4/3, इसको 4/3 कर लीजिए 4/3, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा देखो यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे B/P, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि क्या हो गया B हो गया आपका बेस 3 और ये हो गया आपका 4, तो 3/4, तो यहाँ पे हो गया बेटा ये 3/4। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे सेक देखेंगे, सेक देखो क्या जा रहा है H/B, H कितना बेटा 5, B कितना है 3, तो 5/3। देखो बेटा ये 5/3 हो गया। इसी तरीके से कोसेक लेंगे बेटा, कोसेक हो गया आपका यहाँ पे देखो H/P, H है आपका 5 और P कितना हो गया आपका बेटा 4, तो 5/4। तो इस तरीके से देखो 5/4। तो इस तरीके से बेटा एक राइट ट्रायंगल के अंतर्गत साइड दी गई होगी तो हम ट्रिग्नोमेट्री बड़ी सरलता से रेशो ज्ञात कर सकते हैं। आपका 1 नंबर का मल्टीपल क्वेश्चन बेटा ये पेपर में आता है, तो अच्छे से इसको याद करना है, करके देखना है इसको। ये क्वेश्चन बेटा मैंने बनाए हैं आपके। इसी तरीके से क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये गिवन 10A = 4/3 और फाइंड आपका अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो सभी आपके एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए बेटा देखो मैंने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लिया और एंगल ए के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो ज्ञात करेंगे। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो बेटा 10A = दिया इसने 4/3, तो हम जानते हैं 10A किसके बराबर होता है, उसको हम बना लेंगे। देखो बेटा यहाँ पे PBP और HHB, तो 10 हमारा कौन सा जाएगा बेटा, 10 हमारा ये जाएगा आपका P/P एंगल ए के लिए। तो देखो P हमारा कितना ऊपरले वाला है और D हमारा ये हो जाएगा नीचे, तो इस तरीके से देख लेंगे, ये 4P हो जाएगा और B हो जाएगा हमारा 3। तो बेटा देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो ये हम बेटा पाइथागोरस की सहायता से AC याद कर लेंगे, AC² = BC² + AB²। क्लियर बेटा। तो 3² + 4² = AC²। 3² = 9, 4² = 16। तो यहाँ पे 9 और 16 सम हो गया बेटा 25, 25 √ = 5। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3 साइड्स हमने ज्ञात कर ली। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम बड़े इजीली याद कर सकते हैं। साइन AB, फिर आपका कोस AB, फिर आपका यहाँ पे 10 भी देखो, ये 10 तो दिया ही है, कोट A ज्ञात कर लिया, फिर बेटा आपने सेक ज्ञात कर लिया इसी तरीके से, और फिर आपने कोसेक ज्ञात कर लिया इस राइट ट्रायंगल की सहायता से। क्लियर बेटा। तो सभी क्वेश्चन मैंने ये आपके इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ये देखो यहाँ पे अब की बार एंगल B लिया है, तो एंगल B के लिए ये P हो जाएगा और फिर आपका ये बेस बन जाएगा और ये H हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर आपका हो जाएगा बेटा। तो बेटा ये आपको जो है मैंने आज बेस बताया है, आगे की वीडियो बनाएंगे इसका बेटा जो है बैटरी डाउन हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बेटा।